मैंने प्रण लिया था कि जो धनुष को तोड़ेगा उससे ही सीता का विवाह करवाऊंगा। हेलो भैया श्रीमान, अरे धनुष तोड़ने वाला भी, धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा।
मुनिराज, ये धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा। तू मुझे दास और सेवक के बारे में बताएगा? सेवक सोच करे सब काई, हरि करनी कर लड़ाई। सेवक वो होता है जिसका हमेशा सेवा ही धर्म होता है। इस प्रकार की दुष्टता और धृष्टता दिखाने वाला सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम के शिव धन तोरा, सहस बाहु संसोरी बमो। जिसने विष्णु धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और सुन, तू मुझे सेवक कह रहा, शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो सेवक होगा। तो सुन, सेवक किसे कहते हैं? तो सेवक 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 वो होता है कि सेवक तो सेवक होता है, सेवा ही जिसका जीवन है। कि सेवा सेवक वो सेवक होता है, सेवा ही जिसका जीवन है। और पैसा जो काम करे वो इस फरिश्ते का भोजन है। कि जो पैसा काम करे, कि जो पैसा काम, ये दुश्मनी निभाई है। शिव धरोहर, शिव ने धरोहर के रूप में धनुष को रखा था। और तू बता रहा है जो सेवक होता है उसका काम सेवक यानी रक्षा करना होता है। इस तरह की दुष्टता दिखाने के लिए उसका धर्म नहीं होता है। तो मुझे तो विदित होता है कि हे राम, बना है अगुआ तू दल की गाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। और इसलिए मसल वो याद आया, दिलता है चोर की बारी। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे क्या कहना है। शिवरी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, अपना विनाश करवाता है। जय माता दी। कबहु न असर सकी न गोसाई। जो ज्यादा मीठा होता है, अपना विनाश करवाता है।
मुंह नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे, क्या आंखें निकाल रहा है तू। इस श्री महाधनुष को तू छोटी छोटी धनुष से तुलना करता है, तो श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष तो आगे क्यों दिखा रहा है? अपनी उम्र के हद में रहा कि श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड कोटंड भला जो कहता छोटी छोटी धनु ही सब है। अच्छा बुरा दी हमें सही, अच्छा बुरा दी हमें सही, हमने ही जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर ले आप, जो कुछ करना हो कर ले आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं, जो हवा से डरवा जाए। हम छुई हुई केला पेड़ नहीं, हम छुई हुई केला पेड़ नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। मुंह नहीं संभाल रहा है तू और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्या आंखें निकाल रहा है तू। तो मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं छाती तुलता को ही
कि हजारों भुजाओं को मैंने काटा है। अब ले तू भी इसका स्वाद चाख। ये कौन है? शांत हो मुनिराज। महाराज, बच्चों की बोली में वातों गंगा का प्रभाव आता है, वातों बहता है। आप वीरों की तरह आते तो, श्रीमान वीरों की तरह आते तो सहलेते या फिर लाते भी। महाराज, वीरों की तरह आते तो सहलेते तो फिर लाते भी। श्रीमान, यदि आप तेजस्वी महापराक्रमी परशुराम हैं तो हम रघुवंशी भी हैं। श्रीमान, यदि आप वीर हैं तो क्या समझाया है? तो लगाए हैं। तो कर रहा क्या मुझसे? सुन हे राम, तुम्हारी बातें सुन, मुझ में नरमाई आ जाती है, मुझ में नरमाई आ जाती है। और इसलिए रंग भरी चितवन मेरे आग लगोगी। इसलिए महाराज, यदि आप वीरों की भांति आप आते तो सह लेता या लाते भी। वीरों की भांति आप आते तो सह लेता या लाते भी। ब्राह्मण को देख कर ही इसने की ऐसी बातें भी। महाराज, ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। महाराज, अपराधी तू है। तू अपराधी है तो तुझसे ही निपटारा मैं करूंगा। ये बीच में तो टपक पड़ा। सच्चे अपराधी तो तुम हो साहब, किसको बिगाड़ने आए हो? भाई ने कहीं नहीं बोला तो भी निकालने आए हो। सच्चे अपराधी तो हो तुम साहब, सच्चे अपराधी तो तुम हो साहब, किसको बिगाड़ने आए हो। भाई ने
पितृ भक्त बालक हूँ अपने पिता का। और एक बार मेरे पिता मेरी माँ के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि मेरी माँ चित्ररथ के साथ सरोवर में स्नान करते हुए पिताजी ने देख लिया था। तो मेरे पिता ने तुरंत ही इतना क्रोधित हुए कि मेरी माँ को, मुझसे पहले मेरे 4 भाई हैं, उनसे कहा, बारी बारी से कहा कि माँ, अपनी माँ को मार डालो। लेकिन मेरे भाइयों ने माँ को नहीं मारा, क्योंकि उन्हें मातृ भक्ति थी। और जब मैं आया तो मेरे पिता आश्रम से बाहर बहुत क्रोधित, बहुत गुस्से में खड़े मिले मुझे। मैंने अपने पिता से कारण पूछा, पिताश्री आप क्यों उदास हैं? मेरे रहते हुए आपको कौन सी ऐसी विपदा आई है? मेरे पिता ने कहा, हे परशुराम, क्या तू निदान कर सकता है? मैंने कहा, हाँ पिता, मैं निदान कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, वचन दो परशुराम। मैंने वचन दे दिया। मैंने कहा, पिताजी, मैं आपकी विपदा को अवश्य मिटाऊंगा। आपके चेहरे पर जितने भी ये उदासी के भाव लाए हैं, उसे मैं उचित दंडात्मक कार्रवाई जो आप कहेंगे वो करूंगा। मेरे पिता ने कहा, इसके लिए तुम्हें आश्रम तक चलना होगा। मैं आश्रम में गया। चूंकि मैं बहुत 1000 साल तपस्या करने के बाद अपने माँ के पास पहुंचा। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। वो मुझे देखकर परख थी, लेकिन मेरी माँ गले मिल पाती, क्योंकि हजारों साल बाद मैं मिलने जा रहा था माँ से। तो माँ को भी मेरे प्रति प्रेम था और मुझे माँ से प्रेम था। मैं माँ की ओर भागा और माँ मेरी ओर भागी। तभी मेरे पिता ने कहा, हे परशुराम, जो ये महिला तेरे सामने आ रही है, इसका सिर काट डाल। मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि जिसने भी आपके चेहरे पर उदासी के भाव लाए हैं, उसे मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। तो मैंने उसी वक्त अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने माँ को भी मार डाला था। लेकिन मेरे पिता इतना प्रसन्न मुझसे हुए, इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, परशुराम, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बोल क्या चाहिए? तो मैंने कहा, हे पिताश्री, क्या आप दे पाएंगे? पिताजी ने कहा, बिल्कुल देंगे। मैंने कहा, पिताश्री, मेरी माँ को जिंदा कर दो पिताश्री, मेरी माँ को जीवित कर दो पिताश्री। तो मेरे पिता ने माँ को जीवित कर दिया। तो मैं पिता के ऋण से ऋण हुआ और आज मेरे गुरु का शिव धनुष टूटा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो सुन कि जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का। जय माता दी का भंडार समय भरा रखे। हुआ जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है। और गुरु ऋण के खातिर वही हाथ
है। अब मेरा क्रोध मेरे बस में नहीं है, इसलिए ले क्षमा करें अपराधना, क्षमा करें। छतरी में नहीं है, नीचे वाले हैं महाराज। कि क्रोध न कीजय नाथ तुम्हारा, कि क्रोध न कीजय नाथ तुम्हारा, शिष्य हमारा है। बच्चे हमारे हैं, कि अब तक है इनमें, कि अब तक मुख में दूध की धारा, उगता हुआ सितारा है। क्रोध न कीजय नाथ तुम्हारा, शिष्य हमारा है। कि परसे में इनका, कि परसे इनका क्रोध उभरा, बातों का ये मारा है। संतों का ये सेवक है, कि संतों का ये सेवक है, मेरा राज दुलारा है, शिष्य हमारा है। मुनिवर आपके कहने से मैं गुस्सा वापस लेता हूँ। मुनिवर आपके कहने से मैं गुस्सा वापस लेता हूँ। इसको देखो कैसे मुझे देखता है। हे मुनिवर, आपके कहने पर मैं गुस्से को वापस लेता हूँ, लेकिन ये किस तरह मुझे जैसे गांव के बच्चे बंदरों को चिढ़ाते हैं उस प्रकार ये अंगूठा दिखा के मुझे चिढ़ा रहा है मुनिवर। इसलिए मेरा गुस्सा जो है पुनः वापस आ गया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ। रघुनाथ आप में मुझ में तो, रघुनाथ आप में मुझ में तो, सोचो तो कितना
को रोक लेता हूँ, लेकिन तू बहुत ही ढीठ है। जिस प्रकार से सोने के लोटे में दूध के स्थान पर विष भरा हो, उसी प्रकार तेरे हृदय में तू देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे अंदर विष ही विष, जहर ही जहर भरा हुआ है। तो हे राम, तुम सुनो ध्यान से, इससे तो मैं भी निपट लूंगा। तुम भी मुझे दोष मत देना, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि धनुष खंडन तुमने किया है। तो राम रहेंगे नहीं राम, कि तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण हो अब युद्ध तुम्हें, इस कारण अब हो। जय माता दी। हमारी सुनो, छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहे करूं अभिमाना। ये धनुष पुराना था, भैया ने छुआ तो टूट गया, इसमें क्या दोष है? भैया ने छुआ तो टूट गया। तेरा भैया से निपटता हूं ना मैं, तुझे अपने भैया पे बड़ा अहंकार है क्या? तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण होगा युद्ध अभी। कि तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण होगा युद्ध अभी। वरना जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लगी क्या नाम खिंचावट तो देखो, कहते थे राम राम क्यों है? बलिहारी नाम खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम राम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पहले तुझसे निपटूंगा। मैं परशु का परशु देख, मेरा नाम परशुराम ऐसे ही नहीं पड़ा। परशु मतलब कठोर, मेरा गुस्सा बहुत कठोर है, बहुत निर्मम है। हर तरह से मैं तुझको समझा चुका हूँ, लेकिन तू नहीं समझ रहा, मुझे चिढ़ाता ही जा रहा है। मेरे भावों को, मेरे गुस्से को प्रज्वलित करता जा रहा है। तो चलो मरने के लिए ठहरे प्रभु, कोमल है कोमल है पर महाराज, आपका क्रोध उचित है। कोमल है उसका प्रयोग निर्भर को दे। रिसयती बड़ी लग चूक हमारी। हे प्रभु, ब्राह्मणों के हम हैं कृपा पात्र, ब्राह्मणों की हम बहुत आदर करते हैं, परंतु युद्ध में अगर कोई हमें ललकारे तो हम उसका उत्तर जरूर देते हैं, चाहे उसके सामने, चाहे हमारे सामने स्वयं महाकाल क्यों न हो। आपके पैरों की चोट अभी भी हमारे सीने से उतरी नहीं है।
किस लिए इतना गुस्सा किया प्रभु? मैं आपको नहीं पहचान पाया प्रभु, आपको नहीं पहचान पाया कि आप विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास करने वाले मेरे प्रभु पृथ्वी लोक में निवास करने लगे मुझे। लेकिन हे प्रभु, मुझे थोड़ा संदेह है, अगर आप कहें तो मैं उस संदेह को मिटा लूं प्रभु। बिल्कुल। नाथ संबोधन, नाथ संबोधन भंजनिहारा, ये शुरुआत में बोला था कि नाथ संबोधन भंजनहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, तो मेरा थोड़ा ध्यान गया था जब आपने ऐसी बात शुरुआत में ही बोली। लेकिन ये आप पृथ्वी लोक पे आ गए, लेकिन स्वभाव आपका फुफकारने वाला ही बना हुआ है, इससे भड़काते गए। हे प्रभु, अगर आप वास्तव में धनुष का खंडन करने वाले हैं तो इस धनुष पर, जो कि मेरे पास एक धनुष और है, इस धनुष पर प्रत्यंचा आप चढ़ा दें तो बिल्कुल मेल खा जाएगा प्रभु, और मेरा संदेह भी जाता रहेगा। लो प्रभु, ये इस मेरे धनुष पर यदि आप प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही लक्ष्मीकांत हैं प्रभु। हे मुनिराज, आप ही बताएं, मैं इस धनुष बाण को किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु, आपने प्रत्यंचा चढ़ा दिया। प्रभु, सबसे पहले मुझे अपने चरण वंदन कर लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको किधर छोड़ना। प्रभु, आप इसे उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए प्रभु, उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। राम रमापद कर धन देहु, खैचहु मोर मिट संदेहु। छोड़ दीजिए प्रभु। मैं सारी बातें समझ चुका हूं, और मिथिला नरेश जनक, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके जामाता अर्थात दामाद बनने के लिए तैयार है हमारे प्रभु। आप पुत्री सीता के साथ इनके विवाह को संपन्न करवाएं महाराज जनक। महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और जनक नंदनी को मेरा